हेलो बेटा। आज बेटा अपन तीसरा वीडियो बना रहे हैं। तो तीसरा जो वीडियो है बेटा, ये क्वेश्चन 3 के लिए है। हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन देखा है। ओके। तो अभी बेटा थर्ड क्वेश्चन में मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि ये बेटा एक इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का। एक्चुअली टोटल 4 इक्वेशंस होते हैं। तो पहला जो इक्वेशन हम देखेंगे उसी से फिर बाकी का दूसरा, तीसरा और चौथा ऑटोमेटिकली तैयार होता है। तो जो पहला इक्वेशन है बस उसको याद रखना है कि भाई सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन क्या है। मैंने पहले और दूसरे वीडियो में बेटा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की जो फिगर है वो तो काफ़ी डिटेल में मैंने आपको ऑलरेडी बताई है। आज भी हमें उसी की ज़रूरत पड़ रही है, उस फिगर की। और इसका जो इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का, ये इक्वेशन अभी मैं बताने जा रहा हूँ। तो इसको बरोबर आप ध्यान दीजिए और उसी के ऊपर से फिर हम उसका दूसरा, तीसरा और चौथा रूप देखेंगे। टोटल इसके 4 इक्वेशंस है। तो पहले तो बेटा मैं अभी देखिए जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन बेटा आपको पहले पढ़ के बताता हूँ। सो क्वेश्चन 3 में देखिए, क्वेश्चन 3। हाँ, क्या है बेटा क्वेश्चन 3? राइट डाउन द इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव वेव यानी बेटा सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव ट्रैवलिंग अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। जो किधर ट्रैवल हो रही है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अभी मैं फिगर में बताऊंगा आपको पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है। एंड एक्सप्रेस इट इन डिफरेंट फॉर्म्स। और बाद में ये जो इक्वेशन हम लिखेंगे उसी को फिर अलग अलग रूप में हमें बताना है, जो कि मैंने अभी आपको बताया कि इक्वेशन हम 1 लिखेंगे और फिर उसी को हम और दूसरे, तीसरे और चौथे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ बेटा? क्या है कि हमारे पास जो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव है, उसका इक्वेशन, मैथमेटिकल इक्वेशन हमें लिखना है अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस और उसको फिर डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करना है। तो अभी बेटा मैं आपको फिगर पे लेके आता हूँ, देखिए। ओके। सो फिगर पे हम आएंगे बेटा, देखो। तो फिगर ऑलरेडी आप देख रहे हैं, तो मैं इसको वापस फिर से ड्रॉ करता हूँ। तो इसको मैं अभी पहले इरेज कर दूँ, पूरी फिगर को इरेज कर लेंगे हम। देखो ये हम फिगर को इरेज कर रहे हैं, पूरी फिगर ये इरेज हो गई। ओके, मैं फिर से ड्रॉ कर लेता हूँ। देखो बेटा, ये वाई एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है बेटा, और ये एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये 3 लाइन्स हमें ड्रॉ करनी है। और इसके बेटा 8 हमें ये ड्रॉ करना है, 1-1 सेंटीमीटर का। एक, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां और आठवां, ये बॉक्सेस हमें ड्रॉ करने हैं। ड्रॉ कर लिए हमने। ओके। और अब बेटा देखो यहाँ पे ध्यान दो। तो हम ये वेव जो है वेव ड्रॉ कर रहे हैं, जो कि ऑलरेडी आपको मालूम है। ये क्रेस्ट, ये ट्रप, फिर ये क्रेस्ट, फिर ये ट्रप, है ना। तो यहाँ पे हमने सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव की एक पहली वेव ड्रॉ की, फिर ये दूसरी वेव ड्रॉ की। अच्छा, ये तो मालूम है बेटा आपको, पहला पार्टिकल जहाँ से ये वेव शुरू हुई। अच्छा, पहले पार्टिकल का वाइब्रेशन आपको मालूम है, O2A, A2O, O2B, B2O। मैं लिख लेता हूँ वो, ये O, ये A और ये B। ओके, तो O2A, A2O, O2B, B2O। अच्छा, ये वाइब्रेशंस। अच्छा, एक जो वेव है बेटा, एक वेव का जो ये लेंथ होती है बेटा, ये जो देखो ये लेंथ मैंने आपको बताई। तो ये जो लेंथ है ये होती है लैम्बडा, जिसको हम वेवलेंथ बोलते हैं। और ये बेटा लैम्बडा से हम डिनोट करते हैं। अच्छा, अभी ध्यान दो बेटा कि अभी ये पहला पार्टिकल है ना, पहला पार्टिकल। तो ये पहला पार्टिकल बेटा, अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे लाखों करोड़ों ये पार्टिकल्स है। कुछ पार्टिकल्स मैंने ड्रॉ किए हैं, कुछ 10-15। अभी बेटा मान लो कि ये पार्टिकल है बेटा, ये वाला पार्टिकल, और इसका डिस्प्लेसमेंट ये इतना हुआ है ना। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा, ये देखो यहाँ से यहाँ तक, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ बेटा y। क्या हुआ? y हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट।
यहाँ से, क्योंकि ये भी ऐसा मतलब इस प्रकार से, ये जैसा पहला पार्टिकल है ओ से ए से ओ से बी से ओ, वैसा ये जो पार्टिकल है मैं इसका नाम लिख लेता हूँ यहाँ पी। हाँ ये वाला, ये भी तो बेटा ऐसा मतलब ये अप जाएगा, ऐसा अप जाएगा, हाँ ए तक ऊपर, फिर डाउन आएगा, फिर नीचे आएगा, तभी ये यहाँ से यहाँ पहुँचा बेटा। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है ये डिस्प्लेसमेंट y, तो ये y का इक्वेशन जो होता है बेटा, ये इक्वेशन होता है y इक्वल टू ए साइन 2 पाई ब्रैकेट में स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ये ख्याल में रखो बेटा, ये जो है ये इक्वेशन ख्याल में रखो, मैं अभी इसको 3 4 5 बार पढ़ने वाला हूँ, ये ध्यान रखो। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है बेटा y, ये वाला p पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ये माइनस साइन बेटा, माइनस साइन नोट्स में वहाँ पे आपको माइनस साइन लिख लेना है, मैं अभी बताऊँगा ये आपको। तो ये माइनस साइन वहाँ पे लिखी हुई नहीं है, बाय मिस्टेक को रह गई थी, तो ये माइनस साइन वहाँ लिखना है बेटा। तो फिर से बताओ क्या इक्वेशन है, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। ये इक्वेशन है बेटा, ये दिमाग में फिट रखो। हाँ ये दिमाग में, मैं सामने इसके बारे में बताऊंगा ही। अब इसमें जो नॉमिनेशन है बेटा, तो ये जो y आपको दिख रहा है, y यानी बेटा ये पार्टिकल p ने जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, ये देखो ये जो डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया, ये वाला जो डिस्प्लेसमेंट है ये है डिस्प्लेसमेंट। a यानी तो आपको मालूम बेटा ये एम्पलीट्यूड होती है, ये एम्पलीट्यूड o से a तक, यानी ये एम्पलीट्यूड प्लस है, या o से b तक रहा तो ये माइनस है, तो ये एम्पलीट्यूड बेटा। साइन ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, 2 पाई ये एंगल है, उसके बाद में ये ब्रैकेट में 2 पाई के साथ ये भी स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। तो स्मॉल टी क्या है बेटा, ख्याल में रखो, स्मॉल टी यानी ये जो डिस्प्लेसमेंट है y, देख रहे हो बेटा ये y डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए लगने वाला टाइम, y डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए पार्टिकल p को लगने वाला टाइम, कुछ समय तो लगेगा ना बेटा यहाँ से यहाँ तक आने के लिए, तो वो जो टाइम लग रहा है ये है बेटा t अपॉन कैपिटल टी तो आपको मालूम है बेटा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय O2A, A2O, O2B, B2O, तो ये एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय t माइनस यक्स। हाँ ये जो यक्स है बेटा ये ध्यान दो, O से P तक का डिस्टेंस होता है बेटा, ये यहाँ मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, ये O से P तक का डिस्टेंस ये है बेटा यक्स, O से P तक का जो डिस्टेंस है ये है यक्स। और लैम्बडा यानी तो ऑलरेडी मैंने बताया बेटा, ये जो एक वेव है, एक वेव की लेंथ जो है बेटा, ये जो है ये लैम्बडा जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया, ये लैम्बडा यानी वेवलेंथ। तो अभी आपको y पता चला बेटा, y यानी डिस्प्लेसमेंट, ये वाला a यानी बेटा एम्पलीट्यूड, ये O2A या O2B, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और ये एंगल 2 पाई, और ये इनटू उसके साथ t अपॉन कैपिटल T माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। तो ये भी बताया t यानी बेटा ये पार्टिकल को ये डिस्प्लेसमेंट y कवर करने के लिए जो समय लगा, ये डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जो समय लगा वो टाइम t, कैपिटल T यानी पीरियड है बेटा, एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने के लिए लगने वाला समय, x यानी ये डिस्टेंस है बेटा o और p के बीच का, और लैम्बडा यानी बेटा ये वेवलेंथ है। ओके यस, तो अभी मैं क्वेश्चन के ऊपर वापस आपको लेके आता हूँ, ध्यान दो बेटा क्वेश्चन के ऊपर वापस। तो अब ध्यान दीजिए बेटा, उसका आंसर जो है वो बरोबर अभी ध्यान दीजिए। तो अभी जो मैंने आपको कहानी बताई, ये कहानी अभी यहाँ से बताता हूँ, तो बरोबर ध्यान दीजिए। उसका आंसर देखो फिर, द सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, जो अभी हमने फिगर देखी, ऑफ एम्पलीट्यूड ए जिसके एम्पलीट्यूड क्या है बेटा ए, पीरियड टी जिसका पीरियड क्या है टी, एंड वेवलेंथ लैम्बडा, वेवलेंथ क्या थी बेटा लैम्बडा, ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस,
जो किधर ट्रैवल हो रही थी बेटा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इधर ट्रैवल हो रही थी ना, इस प्रकार से देखो इधर ट्रैवल हो रही थी। अभी हमने फिगर ड्रॉ की थी ना, ये वेव ड्रॉ की थी, तो ये किधर ट्रैवल हो रही है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में ट्रैवल हो रही है बेटा वो। हाँ, तो इसलिए ट्रैवलिंग अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस इज गिवन बाय, क्या इक्वेशन मैंने बताया था बेटा, अभी बताओ क्या इक्वेशन बताया था, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई, ये मैं उसको बढ़ा कर देता हूँ, ध्यान दीजिए फिर से, क्या इक्वेशन बताया था, ये बढ़ा कर देता हूँ, देखो ध्यान दो, तो y इक्वल टू ए साइन 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, ये इक्वेशन 1 बेटा। इसके नॉमिनेशंस मैंने आपको बताई है, फिर से बताओ, अभी फिगर में मैंने बताया y यानी डिस्प्लेसमेंट, ये वाला ए यानी एम्पलीट्यूड, साइन ए ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो, 2 पाई ए एंगल के साथ, ये जो है बेटा एंगल के साथ, ये जो टर्म आप देख रहे हैं ये भी 2 पाई इस एंगल का ही पार्ट है, मतलब साइन का ये साइन का पूरा एंगल ही है, कितना 2 पाई टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा स्मॉल टी बताया बेटा। ये डिस्प्लेसमेंट वाई कवर करने के लिए जो पार्टिकल को समय लगा, कैपिटल टी बताया बेटा टाइम पीरियड, एक्स बताया बेटा ये वाला एक्स जो है ये एक्स बताया, क्या होता है ओ और पी के बीच का डिस्टेंस, लैम्बडा बताया, लैम्बडा यानी वेवलेंथ, वेव की लेंथ। हाँ, तो ये इक्वेशन 1 बेटा, इक्वेशन 1। वेयर यानी इस इक्वेशन में बेटा, इस इक्वेशन में, हाँ बताओ ये y कौन है बेटा, बताओ y, ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t, इसका मतलब वो जो अभी मैंने फिगर में बताया बेटा कि पार्टिकल p को ऐसा अब जाने के लिए, मतलब अब गया वो कहाँ से कहाँ तक गया, मतलब y इतना डिस्प्लेसमेंट उसने कवर किया कि नहीं, मैं फिर से फिगर बताता हूँ बेटा, बरोबर ध्यान दो, बरोबर ध्यान दो कि क्या हुआ था उसमें, मैं फिर से फिगर बताता हूँ, बरोबर ध्यान दो। आओ वापस फिगर पे वापस आते हैं ताकि मैं फिर से बता सकूँ। हाँ ध्यान दीजिए, हाँ तो ये देखो बेटा ओ से पी तक का ये डिस्टेंस, ओ से पी तक का डिस्टेंस, मैं दूसरा पेन यूज़ कर लेता हूँ, ओके ओके, हाँ ओके, तो ये बेटा बरोबर ध्यान दो फिर से, ओके, फिर से फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ ना, डबल फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको वो मैं डिस्प्लेसमेंट वाई बता सकूँ, हाँ डिस्प्लेसमेंट वाई बता सकूँ। ये देखो मैंने फिगर इरेज की और अभी ये नई फिगर, ये देखो बेटा वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस, हाँ, और ये मैं जानबूझ के ये लाइंस दूर दूर लेता हूँ ताकि आपको फिगर क्लियर हो सके। और ये मैंने ऑलरेडी आपको बहुत बताया है बॉक्सेस, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, और फिर मैंने वेव बताई थी, देखो वेव अलग कलर से हम ड्रॉ करेंगे, ये देखो दिस क्रेस्ट ट्रफ एक वेव हो गई और एक क्रेस्ट ट्रफ दूसरी वेव हुई बेटा। हाँ, तो ये बेटा पहला पार्टिकल मैंने बताया है ना, ये ओरिजिन पे वो, और ये अप और डाउन पोजीशन, ये तो मैंने कई बार बताई, आपको मालूम है O2A A2 O2B B2। हाँ, पार्टिकल पी मैंने बेटा यहाँ पे बताया आपको, ये देखो ये पार्टिकल जैसे पी यहाँ पे, तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये देखो, बरोबर बरोबर ध्यान दो बेटा, ये जो है ये कहाँ तक गई है, ये ध्यान दो बेटा, ये यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये दिखा बेटा ये डिस्टेंस, ये डिस्टेंस देखो है ना, ये वेव यहाँ पे यहाँ तक पहुँची ना, ये क्रेस्ट का पार्ट ये देखो यहाँ पे, मतलब पार्टिकल जब ये पहला वाला यहाँ पे है तो पी पार्टिकल ये यहाँ पे पहुँचे ना बेटा यहाँ पे, अरे तो बाबा ये जो डिस्टेंस है दिस है, ये देखो बार बार मैं बता रहा हूँ, ये डिस्टेंस है बेटा वाई, हाँ, अरे तो यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए उसको कुछ टाइम लगा ना, वो स्मॉल टी है बेटा, हाँ? और ये जो डिस्टेंस है ये जो डिस्प्लेसमेंट ये है वाई, ये है बेटा वाई, हाँ, ये पी सी, ये जो आप देख रहे हैं ये है डिस्प्लेसमेंट वाई, और इतना ये यहाँ से यहाँ तक जाने के लिए जो टाइम लगा वो है स्मॉल टी। क्लियर, ये देखो बेटा ये डिस्प्लेसमेंट में बार बार बता रहा हूँ बेटा, पूरा खेल इसी के ऊपर है, पूरा खेल इसी के ऊपर है आर्टिकल का, ये बेटा वो डिस्प्लेसमेंट वाई, और इसके लिए जो टाइम लगा वो है स्मॉल टी। मैं वापस अभी क्वेश्चन पे आता हूँ, हाँ तो देखिए वापस क्वेश्चन पे आ रहे हम, तो देखो बेटा फिर, तो ये y क्या है बेटा बताओ फिर, y क्या है,
अभी मैंने बताया डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल एट टाइम टी, यानी ये वाई डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए उसको लगने वाला टाइम टी। ये तो आपको ऑलरेडी मालूम है बेटा। एम्पलीट्यूड टी भी मालूम है आपको, पीरियड ऑफ द वेव, तो ए यानी एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, टी यानी पीरियड ऑफ द वेव। एक्स तो अभी बताया बेटा मैंने, वो बार बार आपको बताया मैंने। एक्स क्या है? डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम ओरिजिन। और लैम्बडा तो आपको अच्छी तरह से मालूम है, लैम्बडा तो आपको अच्छी तरह से मालूम है क्या होती है बेटा लैम्बडा? वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो पूरा जो इक्वेशन है उसके हमने ये नॉमिनेशंस बताए हैं। अभी सामने के पेज पे आते हैं बेटा, दूसरे पेज पे आते हैं। ओके, तो देखिए दूसरा पेज अभी, ओके सेकंड पेज। ओके, तो पहले हमने इक्वेशन देख लिया था, क्या था बेटा इक्वेशन बताओ? वो वाला जो पहला इक्वेशन में लिखा था, मैं इस रूप में फिर से बताता हूँ, क्या था वो बताओ? वो इक्वेशन जो अभी ये लिखा है उसके ऊपर से ये लिखा, तो वो क्या था बेटा? वो वाला इक्वेशन 1 वो था y इक्वल टू a साइन 2 पाई स्मॉल t अपॉन कैपिटल T माइनस x अपॉन लैम्बडा, था कि नहीं बेटा ये? हाँ, तो अभी वो देखो, ये देखो, ये पार्ट देखो बेटा, ये वाला ये पार्ट देखो। तो ये पार्ट क्या था बेटा मुझे बताओ? ये था बेटा, ये पार्ट जो है ये क्या था? तो ये था बेटा स्मॉल t अपॉन कैपिटल T, ऐसा था ना इक्वेशन 1। अरे तो स्मॉल t अपॉन कैपिटल T को ही हम कैसे लिख सकते बताओ? पर इसको कैसे लिख सकते हम? तो इसको हम लिख सकते हैं 1 अपॉन कैपिटल T, और ये जो स्मॉल t है ये वैसे बेटा स्मॉल t, तो ये अपॉन t को, ये जो देख रहे हो अपॉन t को हमने कैसा लिखा? 1 अपॉन t लिखा। उससे कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं, 1 अपॉन टी लिखा, इससे कोई फर्क पड़ा नहीं, और ये स्मॉल टी वैसे ही। तो ये जो इक्वेशन हुआ बेटा, ये इक्वेशन, वही इक्वेशन क्या हुआ फिर बताओ? ये हुआ y इक्वल टू ए साइन 2 पाई इंटू ब्रैकेट में 1 अपॉन टी इंटू स्मॉल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, ओके, ये हुआ क्लियर? हाँ, फिर से बताता हूँ इसको मैं, लगे तो ये इरेज कर रहा हूँ। देखो तो ये क्या हुआ बेटा इक्वेशन, बताओ फिर से मुझे, ये इक्वेशन क्या हुआ? y इक्वल टू ए साइन 2 पाई, हाँ बस इसको बेटा हमने बदला है इसको, तो ये 1 अपॉन टी इंटू स्मॉल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। अच्छा, अभी ध्यान दो बेटा, ये जो है 1 अपॉन टी दिख रहा है आपको मालूम है 1 अपॉन टी कौन होता है मालूम है? 1 अपॉन टी यानी फ्रीक्वेंसी होता है ना बेटा, मैंने कई बार बताया कि 1 अपॉन टी यानी यन होता है बेटा, यन फ्रीक्वेंसी यन होती है कि नहीं? हाँ, तो ये अभी सामने के सेंटेंस में हमने लिखा कि बट 1 अपॉन टी यानी यन यानी कौन बेटा? फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव। तो फिर यहाँ जो बेटा 1 अपॉन टी है उसके जगह मैं क्या लिख सकता हूँ? यन लिख सकता हूँ कि नहीं? ये देखो यन लिखा है, तो ये सामने का इक्वेशन अभी आप देख लो क्या हो गया सामने का इक्वेशन। देयरफॉर ये वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो था बेटा इक्वेशन, अब ये क्या हो जाएगा मुझे बताओ? तो ये होगा बेटा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई वैसे ही, और 1 अपॉन कैपिटल टी की जगह बेटा ये यन आ गया, स्मॉल टी वैसे ही, माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा वैसे ही, है ना? तो ये देखो पार्ट वापस वैसे ही आ गया। तो क्या इक्वेशन मिला हमें फिर बताओ? तो हमें इक्वेशन मिला y इक्वल टू ए साइन 2 पाई एन टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा, और इसको हम बेटा इक्वेशन 2 बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? इक्वेशन 2 बोलेंगे। तो पहला इक्वेशन 1 था, अब ये दूसरा इक्वेशन n। आप बोलेंगे सर पहले और दूसरे इक्वेशन में क्या फ़र्क है? तो पहला बेटा कैपिटल टी यानी पीरियड के रूप में था, और दूसरा ये बेटा यन के रूप में आया यानी फ्रीक्वेंसी के रूप में आया। यही फ़र्क हुआ बेटा पहले और दूसरे में। तो पहला यह जो था वो एन के जगह 1/t यानी स्मॉल टी अपॉन कैपिटल टी, तो वो जो इक्वेशन था बेटा कैपिटल टी यानी पीरियड के रूप में था। अब ये दूसरा इक्वेशन एन के रूप में यानी फ्रीक्वेंसी के रूप में आया। वही बाकी तो सारे टर्म्स आप देखें तो सेम टू सेम है, बिल्कुल वही है। तो ये छोटा सा फ़र्क, तो ये दूसरा जो है एन फ्रीक्वेंसी के रूप में, पहला जो है टी पीरियड के रूप में। अच्छा, आप बोलेंगे सर पहला और दूसरा इक्वेशन मिल गया, तो अभी सर तीसरा इक्वेशन, हाँ तो तीसरा इक्वेशन के लिए एक छोटी सी स्टेप होती है बेटा। तो ये स्टेप फिर से वही लिखना बेटा, वैसी ही ये स्टेप लिखनी है, ये स्टेप वैसी की वैसी लिखनी है। तो देखो बेटा,
ये स्टेप जो है हमने वैसी की वैसी ही लिखी, वैसी की वैसी लिखी। फ़र्क क्या हुआ? फ़र्क सिर्फ बेटा ये हुआ कि अभी हमने ये टर्म लिखा यन अपॉन यन, यानी ये जो बेटा एक्स अपॉन लैम्बडा था, एक्स अपॉन लैम्बडा था कि नहीं यहाँ, तो एक्स अपॉन लैम्बडा जो है हाँ उसके साथ हमने ये फ्रीक्वेंसी यन से मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया। उससे कुछ फ़र्क पड़ा क्या बेटा? कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि यन से मल्टीप्लाई और यन से डिवाइड किया तो यन यन तो कभी भी कैंसिल हो जाएंगे, तो कोई फ़र्क पड़ा क्या? नहीं। तो वो हमने यन से मल्टीप्लाई और यन से डिवाइड किया। आप बोलेंगे सर क्यों ऐसा, क्यों ऐसा? इसलिए बेटा क्योंकि हमने यन अपॉन यन लिखा, तो अभी देखो ये वाला यन दिख रहे हो और ये यहाँ का यन देख रहे हो, तो ये हम कॉमन ले सकते हैं बेटा, ये वाला यन जो है ये कॉमन ले सकते हैं। तो देखो अगली स्टेप में हमने इसको कॉमन लिया, कॉमन लिया, तो फिर ये इक्वेशन क्या हुआ बेटा? आप बताओ ये इक्वेशन क्या हुआ? तो ये जो इक्वेशन हुआ बेटा, देखो यन ये कॉमन आ गया, यन ये कॉमन आ गया, हाँ। तो फिर अभी इक्वेशन क्या हुआ कि y इक्वल टू ए साइन 2 पाई यन, यन ये बेटा यन। फिर ब्रैकेट में बचा क्या बेटा? ब्रैकेट में क्या बचा? तो ब्रैकेट में स्मॉल टी माइनस माइनस, ये देखो बेटा यहाँ से यन तो हट गया, तो यहाँ क्या बच गया? x, तो ये x हमने यहाँ लिखा, और नीचे क्या बच गया बेटा? यन लैम्बडा, तो ये देखो यन लैम्बडा हमने यहाँ लिख लिया। तो हाँ ये छोटी सी अरेंजमेंट क्लियर बेटा, ये छोटी सी अरेंजमेंट हुई। तो यन हमने ये कॉमन लिया, बाहर आ गया ये, ओके ओके। तो अभी इक्वेशन हमें क्या मिल गया? हमें इक्वेशन मिल गया, हमें इक्वेशन मिल गया ये वाला बेटा, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई यन इंटू टी माइनस एक्स अपॉन यन लैम्बडा। तो मैं ये जो कलर से ये हटा देता हूँ ताकि आपको इक्वेशन फिर से क्लियर हो। तो ये देखो बेटा ये इक्वेशन हमें मिल गया, ये वाला इक्वेशन मिल गया, ओके। लेकिन अभी मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताता हूँ बेटा, आपको ध्यान दो। ये देख रहे हो बेटा यन लैम्बडा, यन लैम्बडा देख रहे हो? तो ये फार्मूला बेटा v इक्वल टू यन लैम्बडा होता है। चलो मैं इसको 2 3 4 बार बोलता हूँ, v इक्वल टू यन लैम्बडा, v इक्वल टू यन लैम्बडा, v इक्वल टू यन लैम्बडा। इसमें जो v है बेटा ये है वेलोसिटी वेव की, यन यानी आपको मालूम है फ्रीक्वेंसी, और लैम्बडा यानी बेटा वेवलेंथ। इसका मतलब क्या हुआ बेटा कि वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। बोलो वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ऑलवेज ख्याल में रखो, ऑलवेज ख्याल में रखो, वेलोसिटी इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो ये जो बेटा यन लैम्बडा है इसके जगह क्या रख सकता हूँ मैं? वी रख सकता हूँ कि नहीं? हाँ, तो वही बेटा सामने लिखा है देखो, बट ये जो यन लैम्बडा है, यन लैम्बडा यानी क्या होता है? वी यानी वेव की वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ द वेव। तो ये इक्वेशन जो है बेटा, ये इक्वेशन क्या हो जाएगा बताओ? ये इक्वेशन क्या हो जाएगा? तो ये इक्वेशन हो जाएगा, देखो बेटा ये इक्वेशन और ये इक्वेशन देखो, तो ये y वैसे ही इक्वल टू a वैसे ही, साइन 2 पाई n वैसे ही, स्मॉल t वैसे ही, माइनस वैसे ही, x वैसे ही, और n लैम्बडा की जगह बेटा ये आ गया v। तो ये इक्वेशन बेटा तीसरा। आप बोलेंगे पहला दूसरा इक्वेशन और तीसरे में क्या फ़र्क है? मैं बार बार बता रहा हूँ बेटा, पहला इक्वेशन ये कैपिटल टी के रूप में था, दूसरा यन के रूप में था, और तीसरा अभी वी के रूप में बेटा, वी के रूप में, ये देखो वी के रूप में आ गया, वी के रूप में आ गया। तो क्या आ गया तीसरा इक्वेशन? बताओ बेटा तीसरा इक्वेशन, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई n टी माइनस एक्स अपॉन वी। अब ये कलरिंग में हटा लेता हूँ ताकि इक्वेशन आप पूरा क्लियरली देख सके। हाँ, तो देखो बेटा अभी ये इक्वेशन फिर से आप देखो, तो ये इक्वेशन आपको अभी v के रूप में मिल गया, तो ये इक्वेशन नंबर 3 आ गया। तो पहला इक्वेशन कौन सा था बेटा? पीरियड टी के रूप में, दूसरा कौन सा था? फ्रीक्वेंसी n के रूप में, और तीसरा कौन से रूप में है? v के रूप में है। तो आप बोलेंगे सर इक्वेशन 1 2 3 हो गया। हाँ, और एक चौथा इक्वेशन बेटा इसी से आता है, बरोबर ध्यान दो, बरोबर ध्यान दो। अच्छा, तो अभी ये इक्वेशन देखो बेटा, मैंने आपको अभी बताया बेटा, पहले ये मैं बाकी ये पार्ट हटा लेता हूँ। हाँ हाँ, देखो मैंने अभी आपको बताया बेटा, क्या बताया मैंने आपको? कि v इक्वल टू यन लैम्बडा होता है। हाँ, अरे तो फिर यन इक्वल टू क्या होगा? यन इक्वल टू आप बोलेंगे सर फिर ये v वैसा ही ये वाला, और ये सर लैम्बडा इधर लाया है ना, ये लैम्बडा इधर लाया, तो सर
n इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा। यस यस यस, तो वही हम अभी पुट कर रहे हैं बेटा। ये देखो, पुट n इक्वल टू वी अपॉन लैम्बडा, n की वैल्यू बेटा v अपॉन लैम्बडा हम अभी ये इक्वेशन 3 में रखने जा रहे हैं। ये जो आपको n दिख रहा है ये n, देखो ये n आपको, हाँ मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। देखो ये जो n दिख रहा है बेटा इक्वेशन 3 में, इक्वेशन 3 में ये देखो n दिख रहा है ना। हाँ, तो इस n के जगह हम रखने जा रहे हैं v अपॉन लैम्बडा। तो बताओ बेटा फिर मुझे ये इक्वेशन 3 क्या होगा बताओ। तो आप देख रहे हैं ये इक्वेशन हो जाएगा ये वाला, ये वाला हो जाएगा। मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये इक्वेशन अभी हो जाएगा बेटा ये वाला। तो आप देख रहे हो इसके साथ इसकी तुलना करो तो वही इक्वेशन है y, यहाँ y इक्वल टू हाँ a साइन 2 पाई, तो a साइन 2 पाई। और ये जो n था बेटा, ये देखो n था, है ना, n के जगह क्या आ गया v अपॉन लैम्बडा, है ना। और बाकी ये ब्रैकेट में t माइनस एक्स अपॉन वी, तो वही है t माइनस एक्स अपॉन वी, वही है। सिर्फ n की जगह क्या रखा बेटा v अपॉन लैम्बडा। हाँ, अभी हम क्या करेंगे कि ये जो v है, ये जो v है दिख रहा है बेटा, इसको ब्रैकेट के अंदर लेंगे। इसको ब्रैकेट के अंदर लो, मतलब ये इस t को भी चला जाएगा और x अपॉन v को भी चला जाएगा। तो फिर मुझे बताओ इक्वेशन क्या होगा। तो ये सामने का इक्वेशन ध्यान दो, मैं थोड़ा सा फिर से कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, तो ये देखो फिर ये इक्वेशन आपको क्या मिला, क्या मिला ये इक्वेशन बताओ। तो आप बोलेंगे सर y वही है, इक्वल टू वही है, a साइन 2 पाई वही है, a साइन 2 पाई और अपॉन ये लैम्बडा बेटा, a साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा। और ये जो v था बेटा ये आ गया, देखो अंदर आ गया, ये t को भी मिल गया, मतलब ये v इंटू टी हो गया, v इंटू टी, ये माइनस माइनस और ये v और ये x अपॉन v, तो बेटा v इंटू एक्स अपॉन वी हो गया। लेकिन आप यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए बेटा, मैं हाँ कलर फिर से चेंज कर लेता हूँ। तो ये आप बोलेंगे सर ये भी और ये भी तो कैंसिल हो गया, बिल्कुल सही बात है। तो अभी सामने का इक्वेशन भी कैंसिल हो गया, तो ये कौन से रूप में आया, तो ये इक्वेशन देखो बेटा ये आ गया। ये देखो वही y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा, a साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा, ये बेटा वी टी और माइनस ये बेटा x। तो चौथा इक्वेशन बेटा ये लैम्बडा के रूप में आ गया, तो ये इक्वेशन 4 हो गया। तो आपको कितने इक्वेशंस मिले, 4 इक्वेशन। फिर से बताओ 4 इक्वेशन कौन से, पहला कौन सा था बेटा, पहला टी के रूप में था, दूसरा n फ्रीक्वेंसी के रूप में था, तीसरा v वेलोसिटी के रूप में था, और चौथा ये लैम्बडा के रूप में, ये देखो लैम्बडा के रूप में। यानी इक्वेशन तो वही है बेटा, एक ही इक्वेशन है सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का, बस उसको 4 अलग अलग रूप में लिखा है। तो चौथा इक्वेशन फिर से बताओ, y इक्वल टू a साइन 2 पाई अपॉन लैम्बडा इंटू वी टी माइनस एक्स, ये इक्वेशन 4। और फिर बेटा हमने वो सेंटेंस लिखा कि इक्वेशंस 1 2 3 एंड 4 आर डिफरेंट फॉर्म्स, अलग अलग ये रूप है ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के। तो इक्वेशन 1 2 3 4 ये सभी इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव के हैं, अलग अलग रूप में है, अलग अलग रूप में है बेटा, वो बस अलग अलग रूप में है। पहला इक्वेशन टी के रूप में है पीरियड के रूप में, दूसरा n फ्रीक्वेंसी रूप के रूप में, तीसरा वेलोसिटी के रूप में, और चौथा लैम्बडा के रूप में। तो इसमें मैं फिर से बता देता हूँ आपको कि भाई प्रोग्रेसिव वेव का जो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 वो दिमाग में फिट करो, और वो इक्वेशन तो मैं वापस पेज नंबर 1 पे आपको लेके आता हूँ बेटा, वो इक्वेशन बिल्कुल दिमाग में फिट रखो कि वो इक्वेशन क्या है। तो पहला जो इक्वेशन आपको बिल्कुल दिमाग में फिट रखना है वो ये वाला है बेटा, ये वाला y इक्वल टू a साइन 2 पाई, y इक्वल टू मैं पहले ये कलर्स, मतलब ये जो सब कलर से इसको हटा लेता हूँ ताकि आप इक्वेशन क्लियरली देख सके। हाँ, तो देखो बेटा ये है वो इक्वेशन, इसको बिल्कुल दिमाग में फिट रखो, इसको दिमाग में पहले फिट रखो। हाँ, ये इक्वेशन जब हमारे फिजिकल क्लासेस शुरू होंगे तो ये इक्वेशन के बारे में फिर से मैं डिटेल में बात करूँगा, लेकिन अभी फ़िलहाल तो क्या होता है बेटा
कि जब कोई भी सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव फ्लो होती है, बहती है अलोंग पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, तो उसका इक्वेशन ये होता है बेटा, क्या होता है फिर से बताओ, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई इंटू टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। फिर से बोलो मेरे साथ एक बार, y इक्वल टू ए साइन 2 पाई इंटू टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। और मुझे बताओ बेटा, ये y कौन, डिस्प्लेसमेंट, a कौन, एम्पलीट्यूड, साइन कौन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, 2 पाई क्या, एंगल, एंगल के साथ ये ब्रैकेट बेटा, इसमें स्मॉल टी कौन, ये डिस्प्लेसमेंट y कवर करने के लिए लगने वाला समय, और ये कैपिटल टी कौन, ये तो आपको मालूम बेटा टाइम पीरियड, x यानी बेटा वो डिस्टेंस और p के बीच का, और लैम्बडा यानी वेवलेंथ। तो बोलो फिर से इक्वेशन क्या है बेटा, ये इक्वेशन दिमाग में फिट करके रखो, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव का इक्वेशन। तो ये इक्वेशन है बेटा y इक्वल टू ए साइन 2 पाई इंटू टी अपॉन कैपिटल टी माइनस एक्स अपॉन लैम्बडा। यस बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन 3 हुआ। ओके बेटा।